Welcome to your social science class. So dear student, let's continue our chapter working of institutions. Today we will discuss about the President of India, the power of the President. Election procedure of the President of India. The President of India is not elected directly by the people. लोगों के द्वारा डायरेक्टली इसका चुनाव नहीं किया जाता, बल्कि जो सभी मेंबर हैं पार्लियामेंट के, जैसे कि एमपी हैं या फिर जो एमएलएज हैं, मेंबर ऑफ असेंबलीज़ हैं, तो उनके द्वारा उसको इलेक्ट किया जाता है. तो कैंडिडेट जैसे है वो स्टैंडिंग फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट हैज़ टू गेट मेजॉरिटी ऑफ वोट्स टू विन द इलेक्शन. जो जिसकी मेजॉरिटी ज़्यादा होगी तो वही इलेक्शन को जीतेगा. तो इससे इंश्योर हो जाता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है कैन बी सीन टू रिप्रेजेंट द एंटायर नेशन. तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है पूरे देश को. अब प्रेसिडेंट की पावर के बारे में हम बात करेंगे. जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ़ द स्टेट होता है और इनकी जो पावर होती है ये एक्सरसाइज ओनली नॉमिनल पावर होती है इनके पास. जैसे कि ब्रिटेन की क्वीन है, इस तरह से इनकी पावर होती है. जैसे हुज फंक्शन आर टू लार्ज एक्सटेंट सेरेमोनियल. तो जो पावर होती है इनकी नॉमिनल होती है, डायरेक्टली कोई भी एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि इनको जो भी एक्शन लेना होता है अदर जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और जो अदर मेंबर होते हैं, और जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी सलाह से ही उनको कोई भी डिसीज़न लेना पड़ता है. अब जो प्रेसिडेंट है वो सुपरवाइज द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ ऑल द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन. जितने भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हैं उनको कौन देखता है, कौन सुपरवाइज़ करता है, प्रेसिडेंट. अब जब सभी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ हैं जो है वो प्रेसिडेंट के नाम से ही क्या होंगी, टेक प्लेस होंगी, वो कार्य किया जाएगा. अब सभी गवर्नमेंट की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही की जाती हैं, उनके डिसीज़न से ही की जाती हैं. और लॉज एंड मेजर पॉलिसी डिसीज़न ऑफ द गवर्नमेंट आर इशू इन हिज और हर नेम. अब जितने भी लॉज पास किए जाते हैं, जितनी भी मेजर पॉलिसी इम्प्लीमेंट की जाती हैं, देश में लागू की जाती हैं, तो वो हमारे राष्ट्रपति के नाम पे ही की जाती हैं. अब जितनी भी मेजर अपॉइंटमेंट्स हैं, ठीक है, वो सभी भी प्रेसिडेंट के नाम से ही होती हैं. और इसमें अपॉइंटमेंट जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही इलेक्ट किया जाता है. जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ये भी इनके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं. एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट्स, और जितने भी स्टेट्स के गवर्नर हैं, इलेक्शन कमिश्नर हैं और एम्बेसडर हैं कंट्री के, तो वो सभी प्रधानमंत्री हमारे राष्ट्रपति के द्वारा ही इलेक्ट किए जाते हैं. और जितने भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं, जितने भी एग्रीमेंट्स हैं, वो सभी प्रेसिडेंट के द्वारा ही किए जाते हैं. जितने भी समझौते होते हैं, जितने भी अदर इंटरनेशनल इश्यूज़ होते हैं, वो सारे प्रेसिडेंट के माध्यम से ही सुलझाए जाते हैं. और प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कमांडर है ऑफ द डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया. वो डिफेंस फोर्स के सुप्रीम कमांडर कहलाए जाते हैं. अब जो प्रेसिडेंट की लिमिटेशंस हैं, पावर्स की लिमिटेशन हैं, वो प्रेसिडेंट जो है वो हेड होता है हर एक स्टेट का, और ही इज़ नॉट द हेड ऑफ द गवर्नमेंट बट ही इज़ हेड ऑफ द ऑल कंट्री. पूरी कंट्री का ये क्या है, मतलब हेड होता है. और इनकी जो पावर होती है वो नॉमिनल होती है, और ये अपनी सलाह से दूसरी जो मिनिस्टर होती हैं उनकी सलाह से इनको कार्य करना पड़ता है. इसके बाद जो प्रेसिडेंट है वो ही कैन आस्क द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकन्सिडर इट्स एडवाइस. जो इनकी एडवाइस होती है वो उनको कंसीडर करने के लिए दूसरे मिनिस्टर्स की सलाह ली जाती है. बट इफ़ द सेम एडवाइस इज़ गिवन अगेन, अगर दोबारा से यही एडवाइस दी जाती है, ही एंड शी इज़ बाउंड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू इट, तो उसको इसी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है, ये उसकी मजबूरी हो जाती है. और जो बिल पास किए जाते हैं पार्लियामेंट में, वो लॉ जब बनते हैं जब प्रेसिडेंट उनमें अपनी असेंट दे देते हैं, जब उनमें अपनी परमिशन दे देते हैं. अब राष्ट्रपति अगर अपनी परमिशन ना दे तो कोई भी बिल पास नहीं किया जा सकता. तो इफ़ प्रेसिडेंट वांट्स he or she can delay this for some time and send the bill back to the parliament for reconsideration. But if the parliament passes the bill again, he or she sign it.
तो उसको अगर दोबारा से पार्लियामेंट अगर उस बिल को दोबारा भेज देती है तो उसको प्रेसिडेंट को साइन करने पड़ते हैं। हाउ एंड व्हेन डज द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज हिज डिस्क्रिशन? व्हेन अ पार्टी और कोलिशन ऑफ पार्टी गेट्स अ क्लियर मेजॉरिटी ऑफ इलेक्शन, अगर कोई किसी भी पार्टी या गठबंधन सरकार, कोई भी गठबंधन अगर कोई भी दल आपस में मिल जाता है तो वो उससे अगर मेजॉरिटी हो जाती है तो उससे क्या होगा, उससे प्रेसिडेंट हैज़ टू अपॉइंट द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी, तो उसको जो मेजॉरिटी पार्टी है उसको उनको इलेक्ट करना होता है और जो मेजॉरिटी होती है लोकसभा के अंदर उनको उसको सपोर्ट करना पड़ता है। तो व्हेन नो पार्टी और कोलिशन गेट्स द मेजॉरिटी इन द लोकसभा द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज हिज डिस्क्रिशन, तो जब कोई भी पार्टी कोई भी गठबंधन नहीं होता और मेजॉरिटी होती है लोकसभा के अंदर जिन मेंबर्स के अंदर, तो प्रेसिडेंट को अपनी यानी कि उनकी मर्जी के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट को उनकी बात माननी पड़ती है और डिसीजन लेना पड़ता है। और प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द लीडर, जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करता है लीडर्स को, हु इज़ इन हिज ओपिनियन कैन मस्टर मेजॉरिटी सपोर्ट इन द लोकसभा, तो उनके लिए लोकसभा में क्या हो जाता है, अगर मेजॉरिटी है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है किसी लीडर को और उसका ओपिनियन जो होता है वो ज़रूरी हो जाता है, अगर जहाँ पर लोकसभा में अगर ज़्यादा जो नेता हैं उनकी अगर मेजॉरिटी है तो उनको सपोर्ट करना प्रेसिडेंट को ज़रूरी हो जाता है। इन सच केस द प्रेसिडेंट कैन आस्क द न्यूली अपॉइंटेड, तो प्रेसिडेंट को अगर ऐसा कोई केस है तो प्रेसिडेंट को उनसे जो न्यूली अपॉइंट हैं उनको क्या करने के लिए, टू प्रूव मेजॉरिटी इन द लोकसभा विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम, तो अपनी मेजॉरिटी प्रूव करने का लोकसभा में उनको प्रूव करने के लिए उनको स्पेसिफाइड टाइम दिया जाता है। अपॉइंटमेंट मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अब अपॉइंटमेंट्स की बात है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, ये और जो जितने भी स्टेट्स की कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं, सबकी अपॉइंटमेंट हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। और जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है उनको भी अपॉइंट किया जाता है, एंड अदर मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, और दूसरे मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे, एंड ही अपॉइंट्स द गवर्नर्स ऑफ द स्टेट, वो स्टेट के गवर्नर्स को अपॉइंट भी करते हैं। एंड ही अपॉइंट्स द इलेक्शन कमिश्नर एंड एम्बेसडर्स टू अदर कंट्रीज़, वो क्या करते हैं, जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और एम्बेसडर होते हैं दूसरी कंट्रीज़ के लिए, तो उसको भी वो इलेक्ट करते हैं। So dear students, we will continue this chapter in our next video. Thank you. Have a nice day.